हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। कल की क्लास में हमने डिविजिबिलिटी से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको हमने किया और उसी के साथ आपका जो डिविजिबिलिटी का जो टॉपिक था उसको हमने पूरा कंप्लीट किया। और आज क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट डिजिट। ठीक कि इकाई अंक को हम कैसे निकालेंगे, हम आज क्लास में हम उसी के कंसेप्ट को हम सीखेंगे। और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आपको यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मैथ का पोर्शन है उसको पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक, और सभी लोग एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिससे हमारे साथ और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक, ठीक। सबसे पहले आप लोग समझिए, जो डिजिट है ये डिजिट कितने होते हैं। डिजिट अंक, ठीक। देखो, जो डिजिट होता है टोटल 10 होता है। देखो, इसका जो स्टार्टिंग होगा कहाँ से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अगर इसके बाद अगर आप 10 को लिखोगे तो वह क्या हो जाएगा, नंबर। कि वहाँ पर देखो दो डिजिट मिलकर नंबर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो टोटल है कितना हो जाएगा, देखो 1 से लेकर 9 तक 9 हो गया और 0 मिलाकर कितना टोटल हो गया, कि टोटल कितने डिजिट होते हैं, 10, ठीक। और जब हम इन्हीं डिजिट को जब हम एक साथ से जब लिखते हैं तो क्या बनता है, नंबर। देखो ध्यान से कि नंबर जो है संख्या, यह कब बनता है, जब हम देखो कम से कम 2 डिजिट जब एक साथ मिलते हैं तब क्या बनता है, नंबर। कम से कम 2 डिजिट और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी डिजिट आपस में जोड़कर नंबर बना सकते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर जैसे अगर 1 और हम 0 ले लें, 1 और 0 यह कितना हो गया, 10। यह क्या होगा, नंबर। इसमें देखो अगर कहा जाए कि यूनिट डिजिट कौन है, इकाई अंक कौन है, तो जो इसका लास्ट जो डिजिट है ये होता है क्या, इकाई अंक। और जो दूसरा यह क्या है, दहाई अंक, ठीक। अगर यहाँ पर देखो अगर 3 डिजिट को अगर आप एक साथ लिख लो, जैसे देखो 2 3 और 4, ये कितना हो गया, 234, ठीक। ये इस संख्या में देखो अगर इकाई अंक अगर आपको बताना तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट जो डिजिट है यह क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इसी को हम क्या कहते हैं, लास्ट डिजिट, ठीक। और जो देखो इकाई अंक ये हो गया, दूसरा जो है क्या हो गया, दहाई अंक, तीसरा है क्या होगा, सैकड़ा, ठीक। आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए और जितना भी आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है सबको आप नोट भी करते रहिए, ठीक। चलिए अब हम समझते हैं कि इसमें आपसे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखो अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लें, देखो ये जैसे दिया हो 14 प्लस 27 प्लस 63 प्लस 81 प्लस 92, ठीक। और इसमें आपको बताना हो, फाइंड करना हो, फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक। इसमें आपको क्या बताना है, इकाई अंक। कि इनको ऐड करने के बाद आपका इकाई अंक क्या आएगा, आपको ही क्या होगा बताना होगा, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, केवल जो देखो इसका जो दहाई जो अंक है इसको आप छोड़ दो, ठीक। दहाई अंक को आप छोड़ दो, दहाई अंक लेना ही नहीं है, ठीक। जब आपको इकाई अंक केवल बताना होगा कि इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ पर देखो आप इसका जो दहाई अंक इसको आप छोड़ दोगे, यहाँ पर देखो केवल कितना हो जाएगा, देखो 4 और 7, 7 4 कितना हो जाएगा, 11, ठीक। यहाँ पर कितना आ गया, 11। अब देखो यहाँ पर जब 11 आ गया, यहाँ पर आप इकाई अंक को लो, यहाँ पर लो और इसको आप छोड़ दो। इसके बाद देखो यहाँ पर 1 और 3 यह कितना हो जाएगा, 4, ठीक। अब देखो 4 और यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा, 5, ठीक। अब देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 2 7, तो इकाई अंक आपको कितना आ गया, 7। यही हो जाएगा क्या, इसका आंसर, ठीक। आपसे एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। लेकिन देखिए इस टॉपिक में जो आपका जो क्वेश्चन बनता है वह लगभग 3 से 4 टॉपिकों में, लेकिन देखिए आप
इस टॉपिक में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग 3 से 4 टाइप का होगा, ठीक। तो हम उन्हीं टाइपों को सबसे पहले बारी बारी से सीखेंगे और इसके बाद सबसे लास्ट में हम सबको मिला के हम उसकी प्रैक्टिस को करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। देखो ध्यान से कि इसमें आपसे कितने कितने टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं उनको हम सीखेंगे। देखो सबसे पहला टाइप आप लोग देखिए, देखो ध्यान से, सबसे पहला टाइप देखो, आप लोगों के सामने जो आपका यूनिट डिजिट जो पूछेगा आपसे निकालने के लिए, देखो ध्यान से कि यूनिट डिजिट, देखो आपसे जो यूनिट डिजिट जो पूछेगा, यूनिट डिजिट ऑफ, आप लोगों के सामने देखिए इस प्रकार से नंबर दिया रहेगा। देखो क्वेश्चन जो रहेगा उसमें जो नंबर जो दिया रहेगा इस प्रकार से कि प्लस माइनस ए, प्लस माइनस बी, प्लस माइनस सी, प्लस माइनस डी, ठीक, प्लस माइनस, इस प्रकार से देखिए आप कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक। देखो यहाँ पर जो ए बी सी डी जो है इसके स्थान पर कोई ना कोई नंबर होगा। यहाँ पर यह केवल क्या है, एक टाइप की तरह से आपको समझाया जा रहा है, ठीक। देखो ध्यान से, और इस पर जो आपसे क्वेश्चन जो बनेगा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्वेश्चन देखो आप लोग इस पे कि देखिए, अगर सबसे पहले जो ऊपर वाला जो प्लस, अगर केवल हम प्लस को लो कि केवल यहाँ पर जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो भी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया वह सेम इसी पर बेस्ड था, ठीक, पहले टाइप पर था। तो इस पर देखिए चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन दिया हो कि 123 प्लस 110 प्लस 328 प्लस 415, ठीक। इसका आपको यहाँ पर बताना है आपको कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। देखो कि फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक। देखो ध्यान से, अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, देखो जब बीच में जब प्लस रहेगा तो आपको सीधे सीधे एक ही चीज यहाँ पर करना है कि जो देखो यूनिट डिजिट के पहले जितना भी अंक रहेगा, अगर सब में देखो प्लस रहे, तब अगर सब में प्लस रहे तो यूनिट डिजिट के पहले जितना भी अंक रहेगा उसको आप यहाँ पर काट दो, ठीक। ठीक, देखो यूनिट डिजिट के पहले 2 अंक था, इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल। और इसके बाद देखो जो इसका इकाई अंक है इसको आप ऐड करो, इकाई अंक को यहाँ पर देखो 3 और 0 जब ऐड होगा कितना आ जाएगा, 3, ठीक। इसके बाद देखो 3 और 8 कितना हो जाएगा, 8 3 11, ठीक। इस 11 में देखो एक क्या है, इसका यूनिट डिजिट, ठीक, और इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ठीक। यहाँ पर तब देखो एक को केवल आप यहाँ से लो, देखो 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। तो यही देखो इसका हो जाएगा आंसर, किया आपका यहाँ पर क्या, यूनिट डिजिट बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा, 6, ठीक। यही आपका हो जाएगा आंसर। और देखिए इसी में जो आपका जो सेकंड जो टाइप का जो क्वेश्चन है कि जैसे देखो अभी हमने देखो क्या प्लस वाला देखो लिया, अब देखो अगर माइनस वाला अगर यहाँ पर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर आप लोग देखो इसमें देखो जैसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हो कि -28 -63 -46 और -75 -92, ठीक। और यहाँ पर भी आपको वही बताना है कि फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक। देखो ध्यान से आप लोग, अगर देखो सब जगह अगर माइनस हो, जब देखो माइनस ही सब जगह हो, जैसे माइनस माइनस, तब यहाँ पर देखो सबको आप क्या करोगे, ऐड ही करोगे। अगर देखो प्लस माइनस रहता तो आप वहाँ पर क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते हो कि यहाँ पर आप माइनस करते। लेकिन यहाँ पर देखो सब माइनस में है, जब सब माइनस में सेम जो पहला जो प्रोसेस था वही आप यहाँ पर भी कर दो कि देखो यहाँ पर भी जो दहाई वाला जो अंक इसको आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो, दहाई वाला अंक या फिर यूनिट डिजिट के पहले जितना भी अंक हो उसको आप क्या कर दो, कैंसिल। इसके बाद देखो यहाँ पर 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। अब यहाँ से केवल एक को आप लो, 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7, और 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12। अब इसके बाद आप केवल यहाँ पर 2 को लो, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक। ये इसका हो जाएगा आंसर की यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा, 4, ठीक।
लेकिन इसके बजाय अगर आप लोगों के सामने एक इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन दे दे, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 जो इसी में जो मिक्स जो कर दे कि यहाँ पर देखो प्लस और माइनस दोनों एक ही साथ अगर कर दे, जैसे देखो क्वेश्चन दिया हो, देखो ध्यान से कि 15 माइनस 41 फिर हो प्लस 68 माइनस 24, ठीक। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आपको बताना हो कि फाइंड यूनिट डिजिट, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे कि आप यहाँ पर कैसे इकाई अंक को बताओगे कि यहाँ पर देखो प्लस और माइनस दोनों एक साथ दे दिया। तो देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले कि प्लस वाले को आप एक साथ ऐड करोगे और माइनस वाले को आप एक साथ ऐड करोगे, ठीक। देखो ध्यान से कि जो यहाँ पर प्लस वाला है, यहाँ पर देखो सबसे पहले प्लस वाले सबको आपको ऐड करना है। देखो यहाँ पर यह प्लस वाला है, यह भी प्लस है, यह माइनस है, यह माइनस है, तो यहाँ सबसे पहले प्लस वाले को ऐड करो। देखो प्लस का इकाई अंक जो इसको आप आपस में ऐड करो, कितना हो जाएगा, देखो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 को लगा 3, हासिल बचा कितना, 1, ठीक। इसके बाद देखो 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7, 7 1 कितना हो गया यहाँ पर 8, कि प्लस में यहाँ कितना आ गया 83, ठीक। अब इसके बाद आप माइनस वाला करो, यहाँ पर लगा दो आप माइनस, ठीक। देखो ध्यान से इकाई अंक माइनस वाले का और यहाँ पे इकाई अंक माइनस वाले कितना हो जाएगा, 4 1 5, ठीक। अब देखो यहाँ पर 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। अब आप यहाँ पर देखिए जो माइनस वाला है या प्लस वाले से क्या है, छोटा है, कि जो माइनस वाला है वह प्लस वाले से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बड़ी वाली में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से जब आप 5 को जब आप 13 में से माइनस करोगे, यहाँ पर देखो 3 है, 3 में से माइनस होगा नहीं, जब 3 में से माइनस नहीं होगा तो यहाँ से आप 1 लेंगे क्या हासिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। जब आप 13 में से जब 5 को आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो जब 13 में से आप 5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को आप जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 8। तो 8 ही क्या है इसका आंसर, कि 8 इसका क्या है, यूनिट डिजिट, ठीक। यही इसका हो जाएगा आंसर। नोट करिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट जो टाइप से जो क्वेश्चन इसमें बनता है उसको हम सीखते हैं। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन हम ज़्यादा नहीं करवाएंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट को सीखिए। जब आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम सबसे लास्ट में जब जितना भी इसमें टाइप है इसको हम खत्म करने के बाद इस पर हम एक ही बार में जितने आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उन सभी को हम करेंगे, ठीक। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवाया जा रहा है। देखो ये तो खत्म हुआ इसका पहला टाइप। अब देखिए सेकंड टाइप इसका, टाइप नंबर 2, ठीक। देखिए अगर आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन किया जाए, देखो ध्यान से कि यूनिट डिजिट ऑफ, यहाँ पर देखो प्लस माइनस ए इंटू, फिर देखो प्लस माइनस बी इंटू प्लस माइनस सी इंटू प्लस माइनस डी, ठीक। फिर यह देखो यहाँ पर क्या इंटू डॉट डॉट। देखिए अगर इस प्रकार से अगर आप लोगों के सामने नंबर दिया हो कि देखो ए बी सी डी के स्थान पर कोई ना कोई नंबर होगा, अगर यहाँ पर देखो सबसे पहले प्लस में करके अगर डायरेक्ट इंटू कर दे या फिर सब माइनस में करके आपस में सबका इंटू कर दे, तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो जैसे इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हो, सेकंड वाला मार्कर, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसमें होगा, जो पहला जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा, देखो ध्यान से कि यहाँ पर अगर दिया हो सबसे पहले देखो 12 गुणे में 13 गुणे में 18 गुणे में 22 और गुणे में 36, ठीक। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 12 गुणे में 13 गुणे में 18 गुणे में 22 गुणे में 36, और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट ऑफ, नहीं, फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक। तो देखो यहाँ पर
अगर आप देखो यहाँ पर जो जितना भी नंबर है सब क्या है, पॉजिटिव है, ठीक, नेगेटिव नहीं। यहाँ पर देखो जो सबसे पहला जो टर्म दिया था प्लस 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 ऊपर वाला, देखो इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है कि देखो इसमें जितना भी नंबर है सब का सब क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव अंकों का अगर देखो आपस में इंटू किया जाए और आपसे वहाँ पर पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, कि फाइंड द यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर जो इसका जो देखो जो फर्स्ट वाला जो डिजिट है, जो लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट, इसको छोड़कर जितना भी डिजिट इसमें होगा उसको आप क्या कर दोगे, कैंसिल। ठीक, देखो ध्यान से, एक को आप यहाँ पर कैंसिल करो, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, तीन। ठीक, इसके बाद देखो इन सबका आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, तीन दूनी कितना हो जाएगा, छः। ठीक, छः हुआ ना। अब देखो छः आठ छः कितना हो जाएगा, 48। 48 हुआ। अब 48 में आप यहाँ पर क्या लोगे, 8 को, केवल इकाई अंक को आप यहाँ पर लो और जो दहाई अंक इसको आप छोड़ दो। यहाँ पर केवल आप किसको, 8 को लो। ठीक, 8 का इंटू करो आप 2 में, इकाई अंक में, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। ठीक, फिर आप यहाँ पर केवल इकाई अंक को लो, 6 गुणे में 6 कितना हो जाएगा, 36। टोटल यहाँ पर कितना आ गया, 36। अब देखो इसका जो लास्ट डिजिट है इसका हो जाएगा आंसर, कि यहाँ पर देखो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वह कितना आएगा, 6। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। देखिए आप जब भी यहाँ पर इसका इंटू करेंगे, ऐसा नहीं है कि देखो 6 8 6 48 यहाँ पर होगा, इसके बाद 48 का आप इंटू करो 2 में, ऐसा नहीं करना है। ऐसा आप करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, और देखो सेम आएगा वही, कि जो आपको इकाई अंक से केवल यहाँ पर मतलब है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 48 में आप 4 को छोड़ के केवल इकाई अंक का ही आप यहाँ पर इंटू करोगे, जिससे आपका जो कैलकुलेशन है बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, जिससे आप इस क्वेश्चन को और भी जल्दी सॉल्व कर लोगे। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखो कि अगर माइनस में अगर क्वेश्चन दे, यह तो प्लस में था सर, देखो आंसर। सेकंड इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, देखो जैसे दे यहाँ पर देखो 8 गुणे में -9, ठीक, गुणे 11 गुणे 13, और उसके बाद यहाँ पर दे दिया माइनस गुणे -17। ठीक, और सबसे लास्ट में यहाँ पर देखो क्या दिया है, नहीं रहने दो, इतना है। और यहाँ पर देखो आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, अगर देखो ध्यान से तो माइनस माइनस जब आपस में इंटू होगा तो यह क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर भी देखो आपको सेम वही करना है, कि देखो जो दहाई, जो जितना अंक है इसमें दहाई अंक, उसको आप कर दो कैंसिल। देखो इन सबको आप कर दो यहाँ पर कैंसिल। अब देखो इकाई अंक जो है उसका आप आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, 8 और 9 का आप यहाँ पर इंटू करो, कितना हो जाएगा, देखो 9 8 72। ठीक, यहाँ पर भी आप केवल इसका यूनिट डिजिट लो। अब 2 का गुणा हो जाएगा 1 में, कितना हो जाएगा, 2 1 9 2। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखो 2 का इंटू होगा 3 में, 2 3 6। ठीक, अब 6 7 6 42। तो यहाँ पर देखो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2। तो इसका जो यूनिट डिजिट है, जो इसका आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट बराबर कितना आ जाएगा, 2। ये इसका हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक, देखो आप माइनस वाले में अगर यहाँ पर माइनस रहे या फिर प्लस रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस रहेगा फिर भी जो आपका आंसर माइनस में आएगा वहाँ पर भी आपका यूनिट डिजिट सेम वही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस से कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं होगा। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या कर लिया कि देखो प्लस पहला जो इसका डिजिट है देखो प्लस में था, दूसरा जो डिजिट है यहाँ पर क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पर देखो आपने प्लस और माइनस वाले भी क्वेश्चनों को आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन हम इसी पर देख लें, एक और क्वेश्चन। देखो जैसे क्वेश्चन क्या दिया है कि 22 गुणे में, यहाँ पर देखो दिया 47, इसके बाद देखो दिया प्लस, मिक्स है ये सबका प्लस, 11 गुणे में -13। ठीक, फिर इसके बाद दिया है कितना, -141। ठीक, देखो इसका आपको बताना है, यहाँ पर 141 इंटू फिर दिया कितना, 728। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया है, माइनस में। ठीक, यहाँ पर दिया है माइनस में, तो इसमें से आप क्या करो, सबसे पहले यार इसका जो यूनिट, जो दहाई अंक इसको आप कैंसिल कर दो। यहाँ पर दहाई अंक आपने कैंसिल किया और यहाँ पर भी। ठीक, और यहाँ पर देखो इसको भी आप कैंसिल कर दो और इसको भी। ठीक, यहाँ पर भी दहाई अंक कैंसिल। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाए, देखो देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाए, 7 दूनी 14।
ठीक, अब देखो यहाँ पर माइनस यहाँ पर हो जाएगा ना, देखो यहाँ पर क्या है माइनस, यह क्या है प्लस, प्लस माइनस जब आपस में इंटू होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, माइनस 3 × 3। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये कितना दिया 8 और ये कितना दिया है 1, 8 × 8 माइनस। ठीक, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप माइनस वाले को आप आपस में ऐड कर दो, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, देखो 8 और 3, 8 3 11। ठीक, 14 में से जब आप देखो ध्यान से 8 और 3 कितना हो जाएगा, यह 11। या फिर आप इसके यूनिट डिजिट को जब आपस में से जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर 4 में से जब 1 माइनस हो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर देखो जो इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसका हो जाएगा क्या आंसर। नोट करो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को। चलिए अब नेक्स्ट टाइप अब देखते हैं। टाइप नंबर 3। ठीक, यूनिट डिजिट ऑफ अगर आपका दिया हो ए बी सी और इसके बाद देखो यहाँ पर दिया हो क्या के। ठीक, और इसका पावर यहाँ पर दिया हो पी। ठीक, और यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, देखो यहाँ पर ए बी सी डी के स्थान पर, यहाँ पर ए बी सी के स्थान तक यहाँ पर देखो कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक, पूरा देखो टोटल यहाँ पर कोई ना कोई नंबर होगा और उसका पावर अगर कुछ हो। और देखो पी जो है यहाँ पर देखो जो पी है, या पी ही नहीं, देखो इसका जो पावर जो दिया हो देखो पी क्यू आर और एस। ठीक, यहाँ पर देखो जो इसका जो पावर जो दिया हुआ पी क्यू आर एस इतना दिया। ठीक, और यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका इसका यहाँ पर आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ठीक, तो देखो ध्यान से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो इसका पावर दिया रहेगा, या जो पावर है देखो यहाँ पर आप नोट कर लो कि पावर का आप लास्ट 2 डिजिट आप यहाँ पर लोगे। ठीक, पावर का आप लास्ट 2 डिजिट देखो यहाँ पर आर और यस। ठीक, आर और यस को आप यहाँ पर लोगे, देखो ध्यान से आर और यस, और इसको आप डिवाइड करोगे 4 से। ठीक, जब आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पर समझो जैसे क्यू बार अगर डिवाइड हुआ, क्यू बार डिवाइड हुआ और इसके बाद यहाँ पर देखो क्यू बार यहाँ पर डिवाइड हुआ और नीचे देखो कुछ आया इसका रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेषफल। ठीक, यहाँ पर आया इसका शेषफल और यहाँ पर देखो इसका जो शेषफल अगर आए क्या क्या, देखो 1 2 3, या फिर देखो यहाँ पर आ जाए 0। ठीक, 0 अगर आ गया, 0 का मतलब क्या है यहाँ पर 4 ही होता है ना, कि 4 रहेगा तो पूरा पूरा कट के 0 हो जाएगा इसका रिमाइंडर। ठीक, देखो ध्यान से इसका यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ यहाँ पर रिमाइंडर आए, और रिमाइंडर जो आएगा देखो उसके बाद आपको क्या करना है, जो इसका रिमाइंडर आए तो यहाँ पर जो यह के दिया है तो देखो इसका यूनिट डिजिट आप कैसे निकालोगे। फिर देखो यहाँ से इसके बाद यहाँ पर जो के दिया है, के की पावर जो यहाँ पर रिमाइंडर इसमें से होगा उसी को आप यहाँ पर लिखोगे। के की पावर क्या, रिमाइंडर को यहाँ पर लिखोगे, के की पावर रिमाइंडर। ठीक, इसका शेषफल। ठीक, और देखो जितना इसको देखो सॉल्व करने के बाद जितना आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा भाई इसका क्या हो जाएगा आंसर, कि लास्ट डिजिट हो जाएगा क्या वहां पर आंसर। ठीक, जो आएगा इसका जो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा क्या उसका आंसर। चलिए इसको जब आप क्वेश्चन के द्वारा जब समझोगे ना तब आपको यह और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखो ध्यान से इतना, देखिए यहाँ पर हम अब क्वेश्चन लें, जैसे देखो क्वेश्चन अगर दिया हो, जब देखो अभी अभी आपको जब क्वेश्चन करवाया जाएगा ना तो आपको ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो ध्यान से अगर आपको क्वेश्चन दिया हो जैसे देखो कि 123 की पावर दिया हो 121। ठीक, देखो 123 की पावर दिया कितना 121, और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, इकाई अंक, इकाई अंक की यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, तो देखो ध्यान से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जिनको यह मेथड पता रहेगा वह इसको
ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड या 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, ठीक। लेकिन जिनको नहीं पता रहेगा भाई इसको बहुत ही ज़्यादा समय ले लेंगे। चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना था कि जितना पावर दिया रहेगा पावर का पीछे से केवल 2 डिजिट, जैसे कि पीछे से हम यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे, ठीक। जब 2 डिजिट जब यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 21। तो आप सबसे पहले 21 को आप डिवाइड करो कितने से, 4 से। कितनी बार भाग जाएगी, 4 बार, 5 बार, 4 बच्चे कितना हो गया 20। रिमाइंडर इसका कितना आ गया, रिमाइंडर 1। यही तो है ना, शेषफल इसका कितना आया 1। अब देखो आपको क्या करना था कि जो यहाँ पर जो नंबर दिया रहेगा इसका लास्ट डिजिट, जैसे जो यहाँ पर देखो के था ना, यही ना, देखो इसका लास्ट डिजिट यहाँ पर कितना है 3। अब इसका पावर हम कितना करेंगे, जो इसका है रिमाइंडर, यही ना हम लिखे हैं कि के की पावर, देखो के की पावर जो रिमाइंडर जो बचा था उसको, तो के की पावर कितना हो जाए 3 की पावर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर कितना आ गया 3। जब ये 3 ही आया तो 3 एक खुद इकाई अंक पे इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। देखो जिनको जो रूल है ये अगर पता होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, सीधे सीधे वहाँ पर करेंगे क्या, 4 से इसको डिवाइड, 4 बच्चे 20, उनको पता चल जाएगा इसका रिमाइंडर 1 हो गया। तो लास्ट वाले डिजिट का पावर वह 1 कर देंगे, तो यहाँ पर सीधे सीधे वह इसका आंसर कितना टिक करेंगे 3, तो वह बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन इसमें। जैसे देखो दिया हो 729 की पावर 18 और 59, ठीक। तो यहाँ पर भी देखो आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखिए। सबसे पहले जो पावर जो दिया रहेगा, पावर का जो लास्ट जो 2 डिजिट है इसको हम यहाँ पर लेंगे, देखो कितना हो जाएगा 59। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 एक 4, देखो ध्यान से 4 एक 4 बचेगा 1, यहाँ पर 19, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर कितना बचा है 3, ठीक। इसका रिमाइंडर कितना आ गया है, क्या है रिमाइंडर इसका आ गया 3। अब देखिए जो यहाँ पर नंबर दिया रहेगा, नंबर का हम लास्ट डिजिट लेंगे, लास्ट यहाँ पर क्या है 9। अब 9 इसकी पावर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3। अब देखो 9 का गुणा करेंगे हम 3 बार, 9 गुणे में 9 गुणे में 9, ठीक। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसको देखो करने का 2 तरीका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखो जिनको देखो 9 का क्यूब पता होगा सीधे लिख देंगे कितना 729, लेकिन जिनको नहीं पता हुआ क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं कि देखो 9 9 81, फिर 81 का गुणा वह 9 में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसे करना पड़ेगा, देखो ध्यान से कि 9 गुणे में 9 कितना हो गया 81, ठीक। 81 में आप केवल इसका यूनिट डिजिट लेंगे, ठीक। 1 गुणे में 9 बराबर कितना आ गया 9, तो इसका जो यूनिट डिजिट वह कितना आ गया है 9, इसका हो जाएगा क्या आंसर, ठीक। नोट करिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को। और चलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क के रूप में एक आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक। ठीक, और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक। चलिए आज की क्लास को बस हम इतना रखते हैं। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। और जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।